भाई पूर्ण कुमार एक होनहार अफसर थे। अंबेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी भाई पूर्ण कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना ज़बरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ऑफिसर को, जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था कि इनको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे, वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। भाई पूर्ण कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है, कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया। माँ बिलक रही है अंदर बैठकर और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है। उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। परिवार मांग क्या रहा है? परिवार मांग रहा है कि जिनकी वजह से उसने सुइसाइड किया, जिन्होंने उसको मजबूर किया, उन पे पर्चा करके उनको अंदर करो, उनको अरेस्ट करो। तबादला तो हर रोज होता रहता है, एसपी का तबादला यहाँ ने वहाँ कर दो, उसको वही कोई सजा है? सर कांग्रेस कोई भी केस हो जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर होती है, उसमें पूरे नाम लिए जाते हैं जो परिवार लेता है, उस पर कार्रवाई होती है, अरेस्ट किए जाते हैं बंदे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो हम परिवार को सहानुभूति नहीं, हम परिवार के साथ हैं। ये हमारा आ गया है, ये बंदा शहीद हुआ है, इसने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अंबेडकर सोच को आगे बढ़ाया है। ये हर रोज की कहानी है। आरएसएस और बीजेपी के राज में ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस क्या, कोई पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सब लड़ाई लड़ेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हम परिवार के साथ हैं। आज भाई पूर्ण कुमार एक होनहार अफसर थे, अंबेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी भाई पूर्ण कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना ज़बरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ऑफिसर को, जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था,
पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़कता था कि इसको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे। वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। भाई पूरन कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा, और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है, कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया, माँ बिलक रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है, उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। परिवार मांग क्या रहा है? परिवार मांग रहा है कि जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया, जिन्होंने उसको मजबूर किया, उन पर पर्चा करके उनको अंदर करो, उनको अरेस्ट करो। तबादला तो हर रोज होता रहता है, एसपी का तबादला यहाँ ने वहाँ कर दो, उसको वही कोई सजा है? सर कांग्रेस कोई भी केस हो जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर होती है, उसमें पूरे नाम लिए जाते हैं जो परिवार लेता है, उस पर कार्रवाई होती है, अरेस्ट किए जाते हैं बंदे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो हम परिवार को सहानुभूति नहीं, हम परिवार के साथ हैं। ये हमारा आ गया है, ये बंदा शहीद हुआ है, इसने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अंबेडकर सोच को आगे बढ़ाया है। ये हर रोज की कहानी है आरएसएस और बीजेपी के राज में, ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस क्या कोई पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सब लड़ाई लड़ेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हम परिवार के साथ हैं। भाई पूरन कुमार एक होनहार अफसर थे, अंबेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे, और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा, और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी भाई पूरन कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना ज़बरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। ऐसे ऑफिसर को, जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़कता था कि इसको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे। वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। भाई पूरन कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा, और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है, कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया, माँ बिलक रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है, उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। परिवार मांग क्या रहा है?
परिवार मांग रहा है कि जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया, जिन्होंने उसको मजबूर किया, उन पे पर्चा करके उनको अंदर करो, उनको अरेस्ट करो। तबादला तो हर रोज होता रहता है, एसपी का तबादला यहाँ ने वहाँ कर दो, उसको वही कोई सजा है? सर कांग्रेस कोई भी केस हो जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर होती है, उसमें पूरे नाम लिए जाते हैं जो परिवार लेता है, उस पर कार्रवाई होती है, अरेस्ट किए जाते हैं बंदे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो हम परिवार को सहानुभूति नहीं, हम परिवार के साथ हैं। ये हमारा आ गया है, ये बंदा शहीद हुआ है, इसने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अंबेडकर सोच को आगे बढ़ाया है। ये हर रोज की कहानी है। आरएसएस और बीजेपी के राज में ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस क्या कोई पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सब लड़ाई लड़ेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हम परिवार के साथ हैं आज।